बिहार चुनाव में अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बहुत ताकत लगाने के बाद भी कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। एक और जहां एनडीए प्रत्याशियों के ना सिर्फ खदेड़ा जा रहा है बल्कि मुंह पे ही मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो दूसरी ओर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि बिहार में बीजेपी की 63 सीटों पे हार बिल्कुल तय हो गई है। और आपको बता दें कि जैसे ही ये बिग ब्रेकिंग सामने आई है, दिल्ली से पटना तक हड़कंप मच गया है और ना सिर्फ बीजेपी में जोर की खलबली मची है बल्कि पीएम साहब की हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्होंने अपने चाणक्य जी को खुद ही किनारे लगा के पूरी तरह कमान संभालते अपने हाथ में ले ली है। और अब वो 30 से लगातार जो है 7 नवंबर तक बिहार में ही रहने वाले हैं। बीजेपी के 63 सीटों पे हार की जो रिपोर्ट आई है, कहां से और कैसे आई है और क्यों इसके बाद अचानक पीएम साहब ने खुद ही मैदान लिया है, पूरा खुलासा हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में करने वाले हैं। साथ ही इस पे भी चर्चा करने वाले हैं कि इस बड़े राज्य से भी पर्दा उठाएंगे कि क्यों अचानक चिराग पासवान नीतीश सीएम की गुहार लगाने लगे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये पीएम साहब और उनके चाणक्य जी के लोकसभा से बड़ा चुनाव है, क्योंकि बिहार में एनडीए की जीत ना सिर्फ मोदी शाह की कुर्सी के लिए जरूरी है, बल्कि अगर एनडीए बिहार में हार जाता है तो मोदी शाह का खेल देश की पॉलिटिक्स से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी की दूसरी लॉबी इस बात का इंतजार काफी समय से कर रही है कि कैसे मोदी का झोला उठवाया जाए। आपको बता दें कि यही वजह है कि बिहार चुनाव को लेकर के अगर सबसे ज्यादा कोई टेंशन में है तो वो पीएम साहब और उनके चाणक्य जी हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार की सियासत का दूसरा रुख है। पिछले 11 साल में अगर कहीं मोदी और शाह सबसे ज्यादा पिछड़ते हुए दिख रहे हैं तो वो बिहार चुनाव है। आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी की 63 सीटें सीधे तौर पे फंस गई हैं। मतलब कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बात साफ तौर पे कही जा रही है कि बीजेपी या एनडीए के 63 सीटों पे हार का खतरा 90% से ज्यादा है। वैसे ये दावा हमारा नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया और कई बड़े जर्नलिस्ट अपने दावों में ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है और इस सर्वे में ये बात सामने आई है कि बीजेपी की 34 सीटों पे जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर तगड़ा वाला नुकसान कर रहे हैं और बीजेपी के खाते में 34 सीटों पे जनसुराज हारने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जनसुराज इस बार अकेले बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनसुराज की रैलियों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह से प्रशांत किशोर के टिकट बांटने की प्रक्रिया है, ये ना सिर्फ एनडीए बल्कि इंडिया को भी भारी नुकसान पहुंचाएगी। और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो 14 नवंबर का रिजल्ट होगा वो जनसुराज के उलट पुलट हो सकता है, क्योंकि जनसुराज जितना वोट एनडीए और इंडिया का काटेगी तो उतना ही बड़ा नुकसान पार्टियों को झेलना पड़ेगा। अब कौन सा गठबंधन अपना वोट बचा पाएगा, ये जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला होगा। वैसे दोस्तों, बीजेपी ने जो इंटरनल सर्वे कराया है उसमें जनसुराज उनकी 34 सीटों को सीधा नुकसान करते दिख रही है।